वक्त आ गया है कि 9 मई के मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। जिना हाउस की बेहुरमती करने वालों और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मंसूबा साजों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों, सिक्योरिटी फोर्सेज पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना है और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हसूल है। बिगाड़ पैदा करने और फर्जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की कोशिशें बेसूद हैं। कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को झुटलाया और बिगाड़ा नहीं जा सकता। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी जाली और बेबुनियाद खबरों के जरिए इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कौम के भरपूर ताउन से इन अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। शुरका का रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने वालों के गिर्द घेरा तंग करने की जरूरत पर जोर। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को हतमी शिकस्त देने की कोशिशों में रुकावट खड़ी करने और अवहाम पैदा करने की कोशिशों को आनी हाथों से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। खिताब करते हुए कहा कि रियासत और मुसल्लह अफवाज शोहदा और इनके अहल खाना को एहतराम की निगाह से देखती है और इनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहती रहेगी। 25 मई की तकरीबात में आवाम की भरपूर शिरकत अफवाज पाकिस्तान और आवाम में गहरे ताल्लुक की वाज़ेह अक्कासी करती है। क्या 9 मई के वाक़यात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात में अल्तवा के लिए दर्ज हैं? पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सवाल। कहा, 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज़ में इंतखाबात लाजमी हैं। देखना तो ये था कि क्या इंतखाबात के लिए 90 रोज़ बढ़ाए जा सकते हैं। हर चीज़ तशद्दुद और ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हुकूमत तो दरवाज़ों पर एहतजाज कर रही थी। क्या एहतजाज का मतलब इंसाफ के मामले में रुकावट डालना था? ये जो इंसाफ का काम हम कर रहे हैं, ये मौला करीम का काम है। हमारे काम में दखल देना तो हक में मुदाखलत करना है। अच्छी बात यह हुई कि हुकूमत और इदारों ने कानून के मुताबिक चलने का फैसला किया। आर्टिकल 184(3) से मुतालिक अच्छी तरमीम है। सिर्फ एक गलती इन्होंने की कि नजर सानी को अपील करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि क्यों हुकूमत ने यह गलती की। रिव्यू एक्ट पर नोटिस के बाद पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस एक्ट के तहत बनने वाला बेंच सुनेगा। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलील दी कि इनके पास वसी तर इख्तियारात हैं, अपील की भी कुछ हदूद होती हैं। पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस नया नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि रिव्यू एक्ट नाफिज हो चुका तो अदालत कैसे पंजाब इंतखाबात केस सुने। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि सेनेट से 5 मिनट में ये रिव्यू एक्ट पास हुआ। आर्टिकल 184(3) में तरामीम अच्छी जरूर हैं, मगर अदलिया की आज़ादी से मुतालिक कवानीन आईनी तरामीम से ही बनाए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपके ख्याल में हुकूमत ने आर्टिकल 184(3) में अपील का जो हक दिया वो खिलाफ आइन है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त गुजार जाती हैसियत में है। अगर अली जफर को केस में फरीक बनना है तो दरख्वास्त दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस और रिव्यू एंड जजमेंट केस के समात मंगल तक मुलतवी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मिसाक मईशत पर जोर। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुल्क में चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात करने की जरूरत है। पंजाब के सरमायाकार इकट्ठे हो जाएं। मैं इनकी सरमायाकारी की जमानत देता हूँ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हमेशा कारोबारी बरादरी का ख्याल रखा गया। माशी मनसूबाबंदी चंद दिनों की नहीं, सालों के लिए होती है। नौ आबादियाती निज़ाम के माशी तरीक़ाकार से जान छुड़ाना होगी। पाकिस्तान में अब भी आगे जाने की सलाहियत है। पहले अपने लोगों को अमीर करना होगा, फिर टैक्स वसूली होगी। 70 साल से गवादर है, किसी को नजर नहीं आ रहा था। मैंने गवादर का चीन के साथ मुआहिदा किया। एक्सपोर्ट बढ़ने से मसाइल हल होते हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। एफआईआर में फ्रॉड, नौसरबाजी,
हेरा फेरी की दफात शामिल। नसीमुल हक नामी शहरी की मुद्दत में थाना कोहसार में दर्ज होने वाले मुकदमे में बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फराह गोगी समेत दीगर को नामजद किया गया। दरख्वास्त गुजार का मौकिफ है कि चेयरमैन PTI और दीगर मुलजिमान ने तोशाखाना घड़ी की खरीदो फरोख्त में मेरी दुकान की जाली रसीदें इस्तेमाल की। जहांगीर तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च करने को तैयार। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मतवक्के। नाअहली के बायस जहांगीर तरीन के पेट्रोल इन चीफ बनने का इम्कान। नाअहली खत्म होने पर चेयरमैन बन जाएंगे। पार्टी के पहले सदर अब्दुल अलीम खान होंगे। जहांगीर तरीन ने मुशावरती इजलास तलब कर लिया। पार्टी का नाम फाइनल करने और मजीद रहनुमाओं की शमूलियत पर मुशावरत होगी। इजलास में 100 के करीब साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, टिकट होल्डर्स और रहनुमा तहरीक ग्रुप में शामिल होंगे। उधर जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ की मजीद विकटें गिरा दी। मुतादिद साबिक अरकान असम्बली और अहम सियासी शख्सियात तरीन ग्रुप में शामिल। जहांगीर तरीन से मुराद रास और सैयद रफ़ाकत अली गिलानी की मुलाकात, हिमायत का ऐलान कर दिया। साबिक अरकान पंजाब असम्बली मुमताज़ महरूबी, दीवान अजमत सैयद, महर इरशाद काठिया भी तरीन टीम का हिस्सा बन गए। मियाँ उस्मान अशरफ, मेजर रिटायर्ड खुरम रोकड़ी भी तरीन ग्रुप में शामिल हो गए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन PTI पर दर्ज। मुकदमा मकतूल के बेटे की मुद्दत में जमील शहीद पुलिस स्टेशन ने दर्ज किया। आलमो चौक के करीब नामालूम अफराद ने 9mm पिस्तौल से मकतूल को 16 गोलियां मारी। मुकदमे में कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात शामिल। मकतूल ने चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 की रोशनी में गद्दारी का केस दायर कर रखा था। केस की समाअत आज होना थी। कोई गद्दार, साजिशी फॉरेन एजेंट अपने झूठ और फरेब से हर बार हर किसी को हर वक्त बेवकूफ़ नहीं बना सकता। पाकिस्तान के मुआशी, दिफाई और कौमी मुफादात को नुकसान पहुँचाना PTI का मिशन है। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब के चेयरमैन PTI पर ताक ताक के लफ्ज़ी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क की मईशत की समत दुरुस्त की। एक शख्स ने 4 साल में मईशत का जनाजा निकाल दिया। इस शख्स ने लाखों लोगों को बेरोजगार किया। ये माइंडसेट चाहता है मईशत में इस्तेहकाम ना आए। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा करीब आने पर यह फसाद फैलाता था। इस शख्स के रवैये की वजह से दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए। ये जो कर रहा है वो मुल्क दुश्मन करते हैं। जनरल फैज या कोई भी सहूलतकार हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस चेयरमैन PTI नैब में पेश नहीं हुए। अहलिया बुशरा बीबी की भी आज बतौर गवाह पेश होने से माजरत। तहरीरी जवाब में कहा कि बापर्दा खातून हूँ, शौहर के हमरा 8 जून को बयान रिकॉर्ड करा सकती हूँ। BTL ने मुआहदे के तहत अदियात दिए जिसकी दस्तावेजात तहकीकाती कमेटी को फ्राहम की जा सकती हैं। अलकादिर ट्रस्ट के मामलात सेक्रेटरी देखते हैं। अतियात की दस्तावेजात तहकीकाती कमेटी को दे चुके हैं। उधर चेयरमैन PTI बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर की गाड़ियों का रिकॉर्ड नैब को मौसूल। रवा माली साल के माशी अहदाफ मुकम्मल ना हो सके। माशी ग्रोथ 0.3% रही। रवा माली साल का इक्तसादी सर्वे तैयार, कल पेश किया जाएगा। इब्तदाई खतोखाल सामने आ गए। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक मईशत को सैलाब जैसी कुदरती आफात का सामना रहा। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस माशी ग्रोथ 0.3% रिकॉर्ड हुई। रूस यूक्रेन जंग के बायस आलमी सतह पर कीमतें बढ़ी, जिससे महंगाई में इजाफा हुआ। जुलाई से मार्च तक महंगाई की शरह 29% रिकॉर्ड। GDP का हजम 84,600 अरब से जायद रहा। मादनियात, बड़े सनती शोबे, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ मनफी रही। ज़राअत की ग्रोथ सबसे ज्यादा 4.4%। लाइफ स्टॉक की 3.7% रिकॉर्ड की गई। जुलाई से मई 25 अरब 36 करोड़ डॉलर की बरामदात हुई। फीकस आमदन $1558 रिकॉर्ड की। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत में गिरावट का खदशा जाहिर कर दिया। ग्लोबल इकनॉमिक जायजा रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल की ग्रोथ 1.6 की बजाय 0.4% रहेगी। उसकी वजह सैलाब, बढ़ती महंगाई, गैर मुस्तहकम पॉलिसीज और समाजी तनाव है। ग्रोथ कम और रिकवरी का अमल सुस्त रहा। महंगाई का ग्राफ 38% तक जा पहुंचा। आबादी की बड़ी तादाद का गुर्बत से निकलने का इम्कान कम होता जा रहा है। गुर्बत की शरह में इजाफे का खदशा है। जनूबी एशिया में उमूमी मौसमियाती बहरान ने भी मईशत पर बुरे असरात मुरतब किए।
आइंदा माली साल के बजट में अवाम पर मजीद बोझ डालने का प्लान। लेवी की शरह में मजीद 10 रुपये इजाफे पर गौर। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपये फी लीटर करने की तजवीज़। हुकूमत को 877 अरब रुपए की आमदन होगी। पेट्रोलियम लेवी से मुतालिक तजवीज़ पर हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से होगा। मंजूरी की सूरत में आइंदा माली साल के बजट अहदाफ में लेवी की शरह बढ़ाई जाएगी। उधर रवां माली साल FBR का टैक्स हदफ भी पूरा नहीं हो सका। FBR ने हदफ से 433 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया। 6,646 अरब के मुकाबले में 6200 अरब रुपए टैक्स जमा किया जा सका। अवाम के लिए बजट का मतलब है नए टैक्सेस और मजीद महंगाई। ताजिर हो या खरीदार, सबकी एक ही है दुहाई। हुकूमत पहले इतनी महंगाई कर चुकी, नए बजट की जरूरत नहीं। अवाम का हुकूमत से खाने पीने की अशिया सस्ती और बिजली के बिल में आय टैक्स कम करने का मुतालबा। उधर ताजरों का हुकूमत को सुपर टैक्स जैसे इकदाम से इज्तनाब का मशवरा। कहते हैं हुकूमत अपने खर्चे कम और अवाम को रिलीफ दे, अवाम पर मजीद टैक्स ना लगाए जाएं। बल्दिया उस्मा कराची की मखसूस नशिस्तों पर 118 बल्दियाती नुमाइंदों ने हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी। कमिश्नर कराची ने शोर शराबे में ही मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लिया। पीपल्स पार्टी 51 मखसूस समेत 155 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। गैर मुंतखब अफराद को मेयर और चेयरमैन मुंतखब कराने के कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का अदालत से रुजू। बल्दियाती कानून में तरमीम को चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट से 24 मई का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देने की सदा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपने मकासद पूरे करने के लिए मनफी हथकंडे इस्तेमाल करके सिंध असम्बली में मुतनाज़ कानून साजी की। हाफिज नईमुर रहमान मेयर बनने की जुस्तजू में नफरत अंगेजी पर मबनी सियासत कर रहे हैं। जमात इस्लामी के मुंतखब अरकान की बड़ी तादाद उन्हें मेयर नहीं देखना चाहती। हाफिज नईम को अपनी अक्सरियत का यकीन होता तो वो अदालत से रुजू करके इलेक्शन अमल में ताखीर की कोशिश ना करते। सूबाई वजीर सईद गनी की गुफ्तगू। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, पहले दिन का खेल जारी। ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों के नुकसान पर 250 से ज्यादा रन बना लिए। ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी, स्टीव स्मिथ की निस्फ सेंचुरी, उस्मान ख्वाजा बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। डेविड वार्नर 43 और मार्नोस लेबोशेन 26 रन बना सके। भारत की जानिब से मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज ने एक एक विकेट हासिल की।